आपने कुछ दिन पहले देखा होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी इसी बात को लेकर बयान दे रहे थे कि इस तरह अब तक इस तरह घटना नहीं घटी है, लेकिन इन सारी घटनाओं को जिस रूप से हो रही जिस रूप इसको देखना चाहिए, इसमें जांच होनी चाहिए और सही आदमी को ही दोषी ही करना चाहिए। सब घटनाओं पर तुरंत से कार्रवाई से अच्छा एक जाँच होनी चाहिए कि सही गलत का एक होना चाहिए। दूसरा, इस तरह से माहौल को कैसे अनुकूल बनाया जाए उस पर ध्यान देना चाहिए। मैंने अभी माननीय मुख्यमंत्री जी का कैबिनेट के निर्णय को उल्लेख करते हुए अभी हाउस में आपने सुना होगा, जिसमें दुर्घटना को आपदा माना है। दुर्घटना पर 1 लाख रुपया देने की घोषणा की अगर मृत हो जाते हैं तो, लेकिन वहाँ कहीं ये जिक्र नहीं हुआ कि जो घायल हो गए हैं, जिनका अंग भंग हो गया, इस तरह की परिस्थिति दुर्घटना में लगातार होती है, वो अस्पष्ट है, उसके लिए किसी तरह की राशि उसमें नहीं रखी गई। तो हम कहेंगे कि इस तरह चीज़ों पर घटना केवल मृत्यु के बाद ही कोई सुविधा मिले या घटना के बाद कोई व्यक्ति अपंग हो जाते हैं तो उनके लिए क्या होगा, उसका इलाज की क्या व्यवस्था होगी, कैसे होगी, ये सारे प्रावधान एक साथ लेकर आना चाहिए था। दूसरा, उन्होंने जो कमिटमेंट था गवर्नमेंट का, जो खासकर सत्तारूढ़ पार्टी का, कि युवाओं को 5,000-7,000 रुपया मासिक रूप से प्रोत्साहन भत्ता दिया जाएगा, आज निश्चित रूप से हम कहेंगे कि उनके साथ आज धोखा हुआ है और ये राशि वार्षिक कर दिया गया है और आज उसको रखने का उपलब्धि के तौर पर रखने का काम किया है, जो निश्चित रूप से सरकार ने युवाओं को धोखा दिया है। यहाँ बहुत सारे इंडस्ट्री हैं, फैक्ट्रियाँ हैं। यदि यहाँ के मूल निवासियों को उसमें 75% आरक्षण नहीं मिलेगा तो ये तो इस राज्य के लिए दुर्भाग्य की बात होगी। इसलिए सरकार यदि इस क्षेत्र में ध्यान दे के ये घोषणा किया है कैबिनेट के माध्यम से कि 75% आरक्षण मिलेगा मूल निवासियों को यहाँ पर, तो अच्छा स्वागत जो मामला है। देखिए, ये यूपीए सरकार कांग्रेस और जेएमएम का गठबंधन ने 2019 में राज्य के जनता से और राज्य के युवाओं से खास करके यह वादा किया था कि हम 5,000 और 7,000 भत्ता देंगे। 1.25 साल अधिक गुजर गया, अभी एक भी नौजवान को 1 रुपया भी उसके खाते में उस नौजवान को नहीं मिला। उस समय आपने, आज माननीय मुख्यमंत्री जी जब सदन के अंदर घोषणा कर रहे थे और कह रहे थे कि किसी प्रकार का उनको अगर सहायता नहीं मिला होगा, राज्य के किसी भी विभाग से उनको सहायता नहीं मिला होगा तो उस पर सरकार उसको करेगी। अब देखना यह है कि यह घोषणाओं की सरकार है या वास्तव में जो घोषणाएं सदन के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी करते हैं वह कितना जमीन पर उतर पाता है। अच्छा, एक और बात है कि जो जेएमएम जो पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा खजाना खाली कर दिया गया है, ये सरकार तो इतना साहस और हिम्मत दिखा के कम से कम देने का काम कर, ठीक है अमाउंट कम है लेकिन सरकार कम से कम हिम्मत तो जुटाई है। आने वाला दिन में जब सरकार का बढ़ेगा, राजस्व बढ़ेगा, तो निश्चित रूप सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। नहीं, एक शुरुआत है, एक शुरुआत है। नहीं, देखिए, अगर चाहेंगे तो नियोजन के लिए बहुत जगह है, संभावना है, बशर्ते कि इस पर ईमानदारी से काम किस सरकार को करनी चाहिए। सरकार किसी की भी हो, सरकार को जब सरकार के द्वारा घोषणा किया गया है तो सरकार इसके लिए अवसर भी तलाशने का काम करेगी। इसलिए बहुत सारा संभावना है यहाँ पर और अब इस पर सरकार आगे इस विषय में इस पर अवसर तलाशने का काम सरकार को करना चाहिए। एक और मामला उठा कि जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।